तो देयर लिव्ड व्यापारी को क्या बोलते हैं? मर्चेंट। व्हाट? मर्चेंट। को एजुकेशन का मतलब क्या होता है? हियर यू आर लर्निंग को एजुकेशन, यू आर टेकिंग को एजुकेशन। द को एजुकेशन मीन्स वेयर मेल एंड फीमेल बोथ आर एडुकेटेड, है ना? इट मीन्स देयर इज ए को एजुकेशन इन दैट प्लेस। चलिए आइए हम एक स्पेशल सेंटेंस सीखते हैं, है ना? यूज ऑफ देयर में स्पेशल सेंटेंस क्या है? स्पेशल सेंटेंस क्या है? स्पेशल सेंटेंस ये है कि मान लीजिए यदि कुछ सेंटेंस ऐसे हो कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, है ना? बुढ़िया रहती थी। यदि इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो हम इसको देयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे देयर से? समझ आ रहा है ना? किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, है ना? तो चलिए सेंटेंस को समझते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस है एक बुढ़िया रहती थी, है ना? इसका मेन सेंटेंस यही है, बाकी सब तो ये फ्रेज है, ठीक है? मेन सेंटेंस कौन है? एक बुढ़िया रहती थी, ठीक है? तो इस सेंटेंस को रहती थी, है ना? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? दे आर लिव्ड से। कैसे बनाएंगे? दे आर लिव्ड। व्हाट? बोलो। दे आर लिव्ड, रहती थी। दे आर लिव्ड, रहती थी। कौन रहती थी? एक बुढ़िया, एक बुढ़िया, है ना? एन ओल्ड वुमेन। ठीक है? दे आर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन। कहां पर? किसी गांव में। किसी को, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं सर्टेन। क्या बोलते हैं? CERTAIN, है ना? किसी गांव में, इन अ सर्टेन विलेज। CERTAIN, सर्टेन विलेज। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। देखो किस तरह से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया। दे आर लिव्ड से। किससे? दे आर लिव्ड। पिछले टाइम में हमने डायरेक्ट देखा था देयर इज, देयर वाज, देयर विल बी, इस तरीके का सेंटेंस हमने देखा था। नदी में पानी, देयर इज वाटर इन द रिवर। नदी में पानी था, देयर वाज वाटर इन द रिवर। क्लास में लड़के थे, देयर वेयर बॉयज इन द क्लास। क्लास में लड़कियां थी, देयर वेयर गर्ल्स इन द क्लास। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना? ठीक है? तो ये सब छोटा छोटा सेंटेंस हम लास्ट क्लास में सीखे थे, लेकिन अभी जो है एक्स्ट्रा सेंटेंस जो आ रहा है ना, इस तरह का है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, है ना? किसी गांव में, किसी शहर में एक व्यापारी था। किसी शहर में एक व्यापारी था, व्यापारी रहता था। तो देयर लिव्ड अ व्यापारी को क्या बोलते हैं? मर्चेंट। व्हाट? मर्चेंट। क्या बोलते हैं? मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। देयर लिव्ड अ मर्चेंट, एक व्यापारी रहता था। कहाँ रहता था? इन अ टाउन, एक शहर में। इन अ सिटी, एक शहर में। ठीक है? देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन अ टाउन, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। एक शहर में एक व्यापारी रहता था, है ना? एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर। ओल्ड फार्मर कहाँ रहता था? इन अ विलेज, एक गांव में। इन अ विलेज, इन अ विलेज, है ना? इन अ विलेज, ठीक है? उसी तरह किसी नगर में एक राजा रहता था। देयर लिव्ड अ किंग। देयर लिव्ड अ किंग। कहाँ? इन अ, किसी नगर में, किसी नगर में। इन अ सर्टेन टाउन, इन अ सर्टेन टाउन। किसी नगर में कौन रहता था? एक राजा रहता था। एक राजा रहता था। है समझ में? और सेंटेंस एक विद्यालय में एक चपरासी रहता था, है ना? देयर लिव्ड
चपरासी को क्या बोलते हैं? प्यून, है ना। देयर लिव्ड अ प्यून, कहाँ रहता था? इन अ स्कूल, इन अ स्कूल, इन अ स्कूल, है ना। ठीक है, आगे। किसी जंगल में लुटेरे रहते थे। कौन? लुटेरे। किसी जंगल में, लुटेरा को क्या बोलते हैं जी? रॉबर। रॉबर मतलब क्या होता है? डाकू। रॉबर मतलब लुटेरा, है ना। देयर लिव्ड रॉबर्स, देयर लिव्ड रॉबर्स, कहाँ रहते थे? इन इन अ सर्टेन फॉरेस्ट, किसी जंगल में, किसी जंगल में, किसी जंगल में। देयर लिव्ड रॉबर्स इन अ सर्टेन फॉरेस्ट। रॉबर्स मैंने होता है डाकू, लुटेरा। कौन? लुटेरा। लुटेरा, रॉबर से ही रॉब बना है। रॉब का मतलब होता है लूटना। रॉब का मतलब लूटना, आए समझ में? रॉब का मतलब लूटना, ठीक है। किसी सुनसान जगह में, किसी सुनसान जगह में, सुनसान को क्या बोलते हैं जी? किसी सुनसान जगह में एक, है ना, महिला रहती थी। महिला रहती थी। सुनसान जगह को क्या बोलते हो? सुनसान को क्या बोलोगे? व्हाट डू मीन बाय सुनसान हियर? सुनसान कहने का मतलब देयर इज नो एनीवन, है ना, इन अ प्लेस। दैट प्लेस इज नोन एज अ सुनसान। बट व्हाट वी नो इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? लॉनली। क्या कहेंगे? लॉनली, LONELY। लॉनली का मतलब होता है सुनसान। लॉनली का मतलब सुनसान होता है। लॉनली का मतलब सुनसान होता है। जैसे आप लोग एक एलोन पढ़ते हो ना, एलोन। एलोन मतलब क्या होता है? अकेला। एलोन माने अकेला। एलोन मतलब अकेला। इस धरती पर अकेला आए हैं और अकेले ही जाएंगे। कोई न साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। इतना घमंड कर न रे बबुआ, है ना, एक दिन वो समय आएगा। किसी सुनसान जगह में एक महिला रहती थी। बोलो, देयर लिव्ड, बोलो। कितने लोग एन ओमेन कह रहे हैं? सोच लीजिए। एन ओमेन। देखो, वुमेन का असली प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, वो वुमेन होता है ना। इसलिए हम एन वुमेन नहीं कहें। असली प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से शुरू है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है। इसलिए हम एन वुमेन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, दे आर लिव्ड अ वुमेन, है ना। कहा जी? इन लॉनली, है ना, इन सर्टेन सर्टेन लॉनली प्लेस, LONELY, लॉनली प्लेस। किसी सुनसान जगह में एक महिला रहती थी। महिला रहती थी। बिल को अंग्रेजी में क्या कहते हो? बिल। देखो, बिल दो तरह का होता है। एगो बिल वो पर्ची वाला हो गया, और एगो बिल हो गया जिसमें सांप रहता है ना। सांप रहता है तो होल, होल को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। देखो, होल भी दो तरह का होता है, एगो WHOLE, एगो HOLE। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? देखो, होल कहने का मतलब ये ऑल की बात करता है, और ये जो है ना, ये जो है बिल की बात करता है, होल। यानी एक तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं? बोर भी कह सकते हैं, है ना। ये छिद्र की बात करता है, यानी ये बिल की बात करता है, ठीक है ना। एक बिल में एक सांप रहता था। एक बिल में एक सांप रहता था। बोलो, कैसे बोलोगे? देयर लिव्ड अ स्नेक, देयर लिव्ड अ स्नेक इन अ होल, WHOLE, HOLE। होल मतलब होता है छिद्र, होल मतलब होता है बिल। किसी बिल में एक सांप रहता था, है ना। रहता था, रहता था, समझ आ रहा है ना कैसे बनेगा? देयर लिव्ड, रहता था। है समझ में? चलिए, इसी तरह से एक और सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक नदी में
एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ को क्या बोलते हो? एक मगरमच्छ रहता था। मगर, है ना, कौवा रहता है आकाश में, मगर रहता है कहाँ? हाँ? मगर कहाँ रहता है? पानी में, है ना। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। तो मगरमच्छ को क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल। तो बोलो, देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल, CROCO, क्रोकोडाइल, है ना, इन अ रिवर। एक नदी में एक क्रोकोडाइल रहता था, है ना। क्रोको हाउ टू राइट एन एसे ऑन माई स्कूल। देखो, इसी तरह से ऑन माई स्कूल, माई विलेज, है ना, माई विलेज, माई फैमिली, है ना। तो इस पर जब सीखेंगे तो हम कई तरह के टॉपिक पर हम जो है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम लोग कैसे लिखेंगे माई स्कूल पर? ठीक है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय दीजिए, तो क्या करते हैं? सबसे पहले अपने बारे में बोलते हैं, आप कौन है, कहाँ रहते हैं। उसके बाद जो है अपने फैमिली के बारे में बोलते हैं, उसके बाद अपने हॉबी के बारे में बोलते हैं, उसके बाद अपने इंटरेस्ट के बारे में बोलते हैं, उसके बाद अपने एम के बारे में बोलते हैं। ठीक है। और फाइनली उसको द एंड कर देते हैं, ये नहीं करते हैं। तो सबका स्टेप बना हुआ है, वैसे ही आपको स्कूल के बारे में लिखना है। तो स्कूल के बारे में लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि आपके स्कूल का नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है। दूसरा बात कि आपको आपका स्कूल कहाँ लोकेटेड है। ठीक है। तीसरा बात, आपके स्कूल के प्रिंसिपल कौन है ना, प्रिंसिपल कौन है, और प्रिंसिपल कौन है, आपके क्लास टीचर कौन है, आपके क्लास टीचर का नाम क्या है, आपके क्लास टीचर क्या पढ़ाते हैं, है ना। इसके अलावा जो भी अच्छे टीचर हैं उसमें आपको उनका बखान करना है। ठीक है। उसके बाद आपके स्कूल में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, है ना। फंक्शन कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि कितने से कितने तक क्लासेस चलती हैं, है ना, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद कि जो है इसमें ये बाकी और भी चीजें आपके स्कूल में क्या क्या है उसको आपको इसमें दिखाना है। ठीक है। और इस तरह से हम 12, 15, 13, 18 लाइन का जो भी है हम अपना ऐसे तैयार कर सकते हैं, है ना। एक एक सेंटेंस जोड़ के हम एक जो है ना, एक बड़ा जो है एक मतलब एक हम ऐसे तैयार करेंगे। ठीक है। एक एक सेंटेंस हमको जोड़ना सीखना है कि कैसे सेंटेंस जोड़ते हैं, है समझ में। तो सबसे पहला, सब लोग अपने अपने स्कूल का नाम जानते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ तरीका बताऊंगा, आपको जो है अपने तरफ से उसको सोचना है। ठीक है। आपको यदि एक्स्ट्रा सेंटेंस आ रहा है तो आप उसको और भी जोड़ सकते हैं, है समझ में। देखिए, तो सबसे पहले अपने स्कूल का नाम कैसे लिखेंगे, स्कूल का नाम कैसे लिखेंगे, तो द नेम ऑफ, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द नेम ऑफ माई स्कूल, द नेम ऑफ माई स्कूल, जो नाम है यहाँ पर भर दिए। जैसे मान लो हमने लिखा RPS स्कूल, क्या RPS स्कूल, भोरे में है तो भोरे में लिखो, नहीं है तो मत लिखो, अपने स्कूल का नाम लिखो। ठीक है। RPS स्कूल भोरे। ठीक है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज RPS स्कूल। RPS का यदि आपको फुल फॉर्म यदि पता है तो आप फुल फॉर्म जरूर लिखें। ठीक है ना। इट इज लोकेटेड, है ना, यह कहाँ स्थित है तो उसको कैसे दिखाएंगे, इट इज लोकेटेड, लोकेटेड एट, क्या यूज करोगे, एट। ये कहाँ स्थित है, तो मान लीजिए कि स्कूल गांव में भी है, गांव में भी हो सकता है, सड़क के किनारे भी हो सकता है। यदि गांव में है तो आप गांव का नाम लिखेंगे, यदि सड़क के किनारे है तो सड़क के किनारे लिखेंगे, है ना। इट इज लोकेटेड एज, मान लीजिए कि विजयपुर रोड में है तो क्या लिखेंगे, है ना, विजयपुर, है ना, एट विजयपुर रोड। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से अब इसके बाद क्या लिखेंगे, है ना, इस स्कूल के यदि प्राइवेट स्कूल है तो भाई उसके डायरेक्टर होंगे, हेडमास्टर होंगे, और सरकारी स्कूल है तो सिर्फ और सिर्फ हेडमास्टर होंगे। ठीक है। यदि आपका स्कूल मान लीजिए प्राइवेट है, तो प्राइवेट है तो इनके डायरेक्टर कौन है, तो मिस्टर 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 रत्नेश पांडे, कौन, रत्नेश पांडे, है ना। इट इज
है ना, क्या कौन सा नाम है, वर्चुअल नेम, इट इज नॉट अ रियल नेम ऑफ एनी स्कूल, ठीक है, ये वर्चुअल नेम है, आप लोग जो है अपना नाम लिखिएगा। मिस्टर रत्नेश पांडे इज द डायरेक्टर ऑफ, हाँ इज द डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के क्या है, डायरेक्टर है, इस स्कूल के डायरेक्टर है ना। डायरेक्टर के साथ साथ प्रिंसिपल भी होंगे, तो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के लिए भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, मिस्टर सुबोध, कौन जी, हंस दिया, हंस दिया, नाम सुनते ही हंस दिया, है ना, ये वहां वाला सुबोध नहीं है जहां तुम सोच रहे हो। मिस्टर सुबोध मल्होत्रा, कौन, मल्होत्रा इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में PAL होता है, PLE नहीं होता है, प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, है ना। ये एक फॉर्मेट है छोटा सा, ठीक है, ये फॉर्मेट आप लोग को सीखना है कि कैसे जो है हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, और आप क्या लिख सकते हैं, है ना, आप मान लीजिए कि आपके स्कूल में चपरासी हैं तो आप उनको लिख सकते हैं, है ना, जो जो नाम है नाम से लिख सकते हैं, मिस्टर रतन, मिस्टर रतन एंड मिसेस, है ना, मिसेस लिख सकते हैं, मिस्टर रतन एंड मिसेस सविता, क्या, सविता आर द प्यून, आर द प्यून्स ऑफ दिस स्कूल, ऑफ दिस स्कूल, ठीक है, ये सब काम बखान कर दिए, है ना। अब देखिए, अब आपका स्कूल कौन से मीडियम में रन करता है, हिंदी मीडियम में रन करता है कि इंग्लिश मीडियम में रन करता है, तो आप इसमें लिखेंगे इट इज अ, क्या, है ना, इट इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्या, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये कहां से कहां तक चलता है, तो इट रन्स फ्रॉम नर्सरी टू क्लास, या स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड 12, क्या लिख सकते हैं, 12, नर्सरी से कहां तक चलता है, 12 तक चलता है, ठीक है, इट रन्स फ्रॉम नर्सरी टू 12, है ना। इट इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये कौन सा मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। यदि हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में बोलेंगे, दोनों है तब क्या बोलेंगे, हाँ, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, तब उसको इंग्लिश कहेंगे, क्या, इंग्लिश, इंग्लिश, इट इज ए इंग्लिश मीडियम स्कूल। हंस क्या रही हो, किया जाता है ऐसे ही बकलोला। इट इज ए इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है ना। चलिए, इसके बाद अब हम क्या बात करेंगे, इट रन्स फ्रॉम नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12, है ना, इट इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, इट रन्स फ्रॉम नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12, या नर्सरी से 12 तक चलता है, यहाँ तक हो गया। हाँ, अब देखो, एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं को एजुकेशन, क्या होता है जी, को एजुकेशन का मतलब क्या होता है ना, हियर यू आर लर्निंग, हियर यू आर लर्निंग को एजुकेशन, यू आर टेकिंग को एजुकेशन, द को एजुकेशन मीन्स वेयर मेल एंड फीमेल बोथ आर एजुकेटेड, है ना, इट मीन्स देयर इज ए को एजुकेशन इन दैट प्लेस, है ना, उस प्लेस में क्या है, को एजुकेशन, सह शिक्षा, जहाँ नर और मादा, लड़का और लड़की दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस प्लेस को कहते हैं को एजुकेशन। जैसे मान लीजिए गर्ल्स हाई स्कूल है, तो गर्ल्स हाई स्कूल में को एजुकेशन नहीं है, सिंपली वहां कौन पढ़ती हैं, लड़कियां। हिंदू बॉयज स्कूल सिर्फ क्या है, वहां पे को एजुकेशन नहीं है समझ में। तो इसका मतलब इट गिव्स को एजुकेशन, क्या जी, है ना, को एजुकेशन, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, को एजुकेशन, कौन सा शिक्षा मिलती है, को एजुकेशन, यहाँ जो है सह शिक्षा मिलता है, क्या मिलता है, सह शिक्षा, यानी सह शिक्षा का मतलब समझ में आ गया, चल है ना, को एजुकेशन, इट गिव्स को एजुकेशन। देखो, इतना सारा लाइन हम सीख गए।
और भी आप चाहो तो इसमें जोड़ोगे, है ना, तो सबसे पहले आपको जोड़ने का ढंग आना चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप अब इसमें बोलेंगे कि आई रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आई रीड इन क्लास, है ना, क्लास 9 इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, है ना। माई क्लास टीचर इज, है ना, माई क्लास टीचर इज मिस्टर, है ना, मोहन प्रसाद। है, हल्ला मत करो, कौन हल्ला कर रहा है? मोहन प्रसाद, है ना। माई क्लास टीचर इज मिस्टर मोहन प्रसाद, है ना। मोहन प्रसाद कौन है? इसके क्लास टीचर है, ठीक है। अब इसके बाद का सेंटेंस क्या हो सकता है? ठीक है, माई क्लास टीचर इज मिस्टर मोहन प्रसाद, यहाँ पे लिखेंगे, है ना। देयर आर, अब आपके स्कूल में क्या क्या है ना। हाँ, लिख सकते हैं आप, माई क्लास टीचर इज मिस्टर मोहन प्रसाद, ही टीचेस अस, है ना, ही टीचेस अस मैथ्स। क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स। क्या पढ़ाते हैं जी? मैथमेटिक्स, ठीक है। आप इसमें बोल सकते हैं कि देखिए, दो चीजें, किसी स्कूल के पार्ट को आपको बताना है तो दो तरह से बता सकते हो। आप इट हैज से बता सकते हो, चाहे देयर से बता सकते हो। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि मेरे स्कूल में 10 कमरे हैं, तो उसको हम देयर से बता सकते हैं, देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल। ऐसे ही बता सकते हैं, इट हैज 10 रूम्स, इट हैज 10 रूम्स, इसमें कितने कमरे हैं, तो देयर से भी बता सकते हैं और ईट से भी आप बता सकते हैं। है समझ में? तो आप ईट से बताइए चाहे देयर से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ईट जो है जनरली जो है बच्चे क्या हो जाते हैं, मतलब इससे भूल जाते हैं, तो इसलिए हम देयर का सेंटेंस मैंने आपको दिखाया कि इसको बताना है तो किससे बता दो? देयर से, है ना। देयर आर, है ना, देयर आर कितने, सबसे पहले बताइए कितने शिक्षक हैं आपके स्कूल में? तो मान लीजिए कुल मिला के 16 टीचर्स हैं। कितने थे? हाँ, 16 टीचर्स, 16 टीचर्स इन माई स्कूल, 16 टीचर्स इन माई स्कूल। कितने टीचर हैं? 16, 16 शिक्षक हैं। कितने शिक्षक हैं? सबको मिला के, नर और मादा सबको मिला के कितने हैं? 16 है ना, 16। अब इनकी खासियत क्या है? ऑल आर गुड, सब क्या है? अच्छे हैं। ऑल आर गुड इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। क्या बोलेंगे? इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी जो उनका सब्जेक्ट है वो उसमें क्या है? अच्छे हैं। आए समझ में? चलिए, है ना। अब आपको ज्यादा लगता है कि आपकी प्यारी मैम मिस्टर रत्ना जी हैं, तो आप उनके बारे में बखान कर सकते हैं, है ना। मिस्टर रत्ना मैम इज अ वेरी गुड टीचर इन माई स्कूल, ही टीचेस अस, है ना, हिंदी, टीचेस अस हिंदी। आई एम गिविंग यू आइडिया ओनली and how to write an essay on any topic like this, okay? तो सबको सीखना है कि कैसे हम ऐसे लिखेंगे, है ना। इंग्लिश सबके लिए जरूरी है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ की क्या है? इंग्लिश है ना। यहाँ के हर गांव की कहानी यही है, शहर की भी कहानी यही है, सबकी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन उसी में हमको क्या करना है? जीना है और उसी में सीखना है। स्कूल कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। प्रिंसिपल के बारे में बखान कर दिए, डायरेक्टर के बारे में बखान कर दिए, अब आपके टीचर्स के बारे में बखान हो गया, ठीक है ना। अब जो है हम चलेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम सुनिए, आई एम सेइंग द वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, इंफ्रा बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपके स्कूल की जो है बनावट यानी क्या क्या मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल है ना। बेंच प्लस वहाँ की बिल्डिंग प्लस वहाँ की कमरे प्लस वहाँ की बोर्ड, है ना, प्लस डिजिटल, है ना, डिजिटल जो है मतलब बोर्ड है या नहीं है, ये सब चीजें क्या हो गई? स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई। है समझ में? मान लीजिए कि आपको दुकान खोलना है, तो सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, है ना। उसमें रेक लगवाना होगा, है ना, उसमें काउंटर बनाना होगा, ठीक है, उसमें
जो है आपको जो क्या बोल सकते हैं, जो है ना फैन वगैरह जितना सेटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब आपको तैयार करना होगा। दिस इज नोन एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? आइए बात करते हैं इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, है ना। देयर इज ए गुड बिल्डिंग, सबसे पहले क्या बताएंगे? हाँ, देयर इज अ गुड बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल। मेरे स्कूल का एक बहुत अच्छा क्या है, बिल्डिंग है ना। इट्स कलर इज इट्स कलर इज इसको कह सकते हैं इट्स कलर इज ग्रे, या मतलब कुछ अलग कलर में बता सकते हैं, है ना। ग्रे एंड व्हाइट, व्हाट, ग्रे एंड व्हाइट दोनों कह सकते हैं, है ना। ये हो गया इसका बिल्डिंग। बिल्डिंग हमने बता दिया। अब इस बिल्डिंग में क्या है, तो बिल्डिंग में क्या क्या हो सकता है जी? एक लाइब्रेरी हो सकता है, एक ऑफिस हो, प्रिंसिपल ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस हो सकता है ना। एक लैब हो सकता है ना। एक लाइब्रेरी हो सकता है। लैब और लाइब्रेरी में अंतर है। लैब बोले तो लेबोरेटरी, लेबोरेटरी वेयर एक्सपेरिमेंट इज डन, है ना, जहाँ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, दैट इज द लेबोरेटरी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी? द लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर बुक इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट टू राइट इन द स्कूल, है ना, टू रीड एंड राइट इन द स्कूल। आप अपने स्कूल में एक ऐसा सेपरेट जगह जहाँ कक्षा के बाद आप जाके पढ़ सकते हो, दैट इज नोन एज द लाइब्रेरी, जहाँ आपको किताबें मुफ्त में क्या होती है, मिलती है ना। अब आपके सरकारी स्कूल्स में भी लाइब्रेरी हो गए हैं, है ना। प्राइवेट स्कूल में अभी नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी मौजूद है ना। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ, देयर इज है, बात मत करो, डायरेक्टर ऑफिस, कौन जी, इसी में जोड़ेंगे कमा, प्रिंसिपल ऑफिस, क्या, प्रिंसिपल ऑफिस, क्लर्क ऑफिस, कलर का भी ऑफिस है ना जी। कलर किसको बोलते हैं जी? मान लीजिए कि जो डायरी मेंटेन करता है स्कूल के जितने बच्चे हैं उसका नाम वगैरह, है ना, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, क्लर्क ऑफिस। ठीक है, CLERK, क्लर्क ऑफिस। और क्या है, देयर इज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस, क्लर्क ऑफिस, और क्या बोल सकते हैं, एंड एंड एक हम बोल सकते हैं अलोंग हॉल, है ना। एक लंबा क्या है, हॉल है, जहाँ बच्चे जा करके अपना बातचीत टॉक वगैरह जो है करते हैं, है ना। ठीक है, लॉन्ग हॉल है, क्या है, हॉल, समझ आ गया। चलिए इतना हो गया। अब इसके बारे में, अब इसके बाद हम क्या बताएंगे, इसके बाद क्या क्या है ना। देयर आर कितने कमरे हैं टोटल मिला के? देयर आर, मान लीजिए 16 क्लास है, तो और बढ़ा सकते हैं, 4 बढ़ा दीजिए, और है ना 20, क्या, देयर आर 20 बोले तो TWENTY, 20 क्लासरूम्स, 20, है ना, क्लास रूम्स इन माई स्कूल, क्लास रूम्स इन माई स्कूल, है समझ में? कितने क्लासरूम है जी? 20 क्लासरूम्स इन माई स्कूल, 20 कमरे हो गए। ठीक है, 20 कमरे हैं तो खिड़कियां भी होंगी, है ना। ऑल रूम्स हैज, ऑल रूम्स ना कहकर लिखेंगे ईच रूम हैज 2 विंडोज, कितने खिड़कियां हैं, 2 विंडोज, 2 खिड़कियां हैं, कितने डोर्स हैं, 2 दरवाजे हैं, 2 डोर्स, एगो आगे से एगो पीछे से, 2 डोर्स हैं। और क्या है इसमें, 2 दरवाजे हैं, और क्या है, हाँ, 2 फैंस, 2 पंखे हैं, हाँ, ठीक है, 2 फैंस, एंड अ ब्लैक बोर्ड, अ ब्लैक बोर्ड, ठीक है, अ ब्लैक बोर्ड ETC, क्या कर देंगे, ETC, आगे आएंगे, ठीक है, अ ब्लैक बोर्ड ETC। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर इज अ डिजिटल बोर्ड, क्या, देयर इज अ, हाँ, डिजिटल बोर्ड, है ना, इन ईच रूम ऑल्सो, इन ईच क्लासरूम ऑल्सो, ईच क्लासरूम ऑल्सो, ईच क्लासरूम ऑल्सो, है ना। ठीक है, अगला सेंटेंस, देयर आर अबाउट, देयर आर अबाउट, है ना, अबाउट क्या बोल सकते हैं,
30 पेयर ऑफ बेंचेस, कितना जी? 30 पेयर, पेयर समझ रहे हो ना क्या? हाँ, 30 पेयर ऑफ बेंचेज इन माई स्कूल। यहाँ पे पेयर कहने का क्या मतलब है जी? जोड़ा, एक हाई और एक लो, एक हाई और एक लो, यानी कुल मिला के कितने लड़के बैठ जाएंगे जी? 150, 150, है ना? कम कर देते हैं, है ना? और कम कर देते हैं, कौ कर देते हैं 20 को। मान लीजिए 100 लड़कों का क्या है क्लास है। 20 पेयर्स ऑफ बेंचेज इन माई स्कूल, ठीक है? तो ये हो गया बेंच की कहानी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इतना हो गया। अब आपके स्कूल में क्या क्या हो सकता है? प्लेग्राउंड होगा ना, है ना? देयर इज अ, एक और चीज बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है देयर आर अबाउट 20 पेयर्स ऑफ बेंचेज इन माई स्कूल, तो इसमें लिख सकते हैं कि इन ईच क्लास, है ना, इन ईच क्लास अबाउट, इन ईच क्लास अबाउट अबाउट 100 स्टूडेंट, क्या जी? 100 स्टूडेंट्स कैन सिट, स्टूडेंट्स कैन सिट, है ना? ठीक है, स्टूडेंट्स कैन सिट, ये लिख सकते हैं। चलिए, देयर इज अ प्ले ग्राउंड, देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड भी कह सकते हैं, बिग प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल, ग्राउंड इन माई स्कूल, देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल। और क्या लिख सकते हैं? देयर इज अ हैंड पंप, देयर आर 2 हैंड पंप्स, क्या? देयर आर 2 हैंड पंप्स इन माई स्कूल, है ना? इन माई स्कूल है। द फैसिलिटीज, है ना, FACILITIES है। फैसिलिटीज लाइक बोलिए, क्या क्या फैसिलिटीज है जी? लाइक, है ना, बाथरूम्स, क्या जी? बाथरूम। और क्या फैसिलिटीज है? इतना छोटा छोटा लिखेंगे तब तो पता नहीं कितना लिखेंगे जी, हैं? चलो, है ना, द फैसिलिटीज लाइक बाथरूम, और क्या है? लैब, लेबोरेटरी, है ना? और क्या है जी? लाइब्रेरी, है ना? लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, बहुत सुंदर, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, लिख लो सब, है ना? योगा क्लास है, हाँ? योगा क्लास, है ना? स्पोर्ट्स रूम, स्पोर्ट, हाँ हाँ, स्मार्ट क्लास। अच्छा, यहाँ पे क्लास ही में डिजिटल लग गया है तो क्लास मतलब क्लास ही जो है स्मार्ट हो गया, अलग कोई रूम नहीं है ना? स्पोर्ट्स रूम ETC आर अवेलेबल, ETC आर अवेलेबल, ETC आर अवेलेबल। ये देखो, ये सारी चीजें उपलब्ध है हमारे स्कूल में, है ना? अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, है ना? इट गिव्स गुड एजुकेशन, गुड एजुकेशन, है ना, टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स, है ना? इट्स रैंकिंग इज वेरी वेरी गुड, इट्स रैंकिंग समझ रहे हो? हर स्कूल का अपना एक रैंकिंग होता है। इट्स रैंकिंग इज वेरी गुड, है ना? वेरी गुड इन इट्स एरिया, इसके एरिया में इसका रैंकिंग क्या है? बहुत अच्छा है। चलो, अब यहाँ से लाइक कर लो। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली। अब आपको स्कूल में पेड़ पौधा हेन तेन जो भी है, आप उसको इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। समझ आ गया? तो इस तरह से हम जो है ऐसे लिखने का जो है प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है?
और आप सभी को नहीं इतना सेंटेंस, आपके हिसाब से 10 सेंटेंस तो फिक्स है कि आना चाहिए। नॉर्मली आपके स्कूल का नाम क्या है, आपके स्कूल कहाँ लोकेटेड है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल कौन है, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, आपके स्कूल में कितने रूम्स हैं, आपके स्कूल में कितने बोर्ड हैं, कितने चेयर हैं। इस तरह से आप नॉर्मल भी लिखिएगा ना तो आपका 10 सेंटेंस से ऊपर चला जाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ गया? यदि जिसको नोट करना है तो हम आपको 10 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है, और आप 10 मिनट में आप इसको बदल लीजिए अपने सेंटेंस में।